मैं ज़्यादातर शाम की शिफ्ट करता हूँ। उस दिन रात करीब 9 बजे आखिरी ऑर्डर उठाया। रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी, दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से का था, एक जर्जर सी बिल्डिंग, ऊपर तीसरी मंजिल, डोरबेल दबाई। दरवाज़ा एक बुढ़ी अम्मा ने खोला। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर थकान थी लेकिन आवाज़ में मिठास। बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। मैंने खाना टेबल पर रखकर मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी, शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ा थका था लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर और सामने दीवार पर दर्जनों फोटो। वे धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देख मुस्कुरा देती। फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज़ बाहर से खाना नहीं मंगवाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रही, मुस्कुराई, मगर इस बार आंखें भीग गई। बस मैं नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक और खाया। ये बेटी है, बेंगलुरु में अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर पूरे नहीं तो माँ पिता ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर गई लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा हाँ। फ़ोन करते हो रोज़? मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था। थकान, काम, भागदौड़, हर बार ये सोच कर टाल देता था कि कल कर लूँगा। उन्होंने मेरी चुप्पी पढ़ ली। हल्के से बोली, माता पिता पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज़ गिनते हैं। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट गया। खाना ख़त्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाए। ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। वे मुस्कुराई, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन ज़रूर करना। उस रात मैं बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले माँ को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही गला भर आया। मैंने कहा, हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुननी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ बोली, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैं रोज़ माँ को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ माँ को ही नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ एक ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती है, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतज़ार, किसी घर में बस एक आवाज़ की ज़रूरत होती है। मैंने अब दरवाज़ा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी पूछ लेता हूँ, और सब ठीक है? ज़्यादातर लोग बस हाँ कहते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा देते हैं और कुछ के चेहरे बता देते हैं कि उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया, दरवाज़ा
किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। हाथ खाली थे लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा लाकर दिया और कहा, तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। कांपते हुए हाथों से खोला। अंदर 500 रुपए थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया। और हाँ, माँ को फ़ोन करते रहना। अम्मा आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हैं। खर्च नहीं किए हैं क्योंकि उस रात पहली बार समझ में आया हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता। कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा और किसी को बस 2 मिनट साथ। इंसान को हमेशा पैसे की नहीं, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।